हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई देखो, वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। पहले राउंड आए थे, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड। फिर उसके राउंड के आने के बाद ऑल इंडिया एडमिशन काउंसिलिंग, जो सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिलिंग है, उसने ये क्लियर कर दिया कि अब राउंड नहीं आएंगे, अब वेटिंग लिस्ट आएगी। जैसे ही वेटिंग लिस्ट आई, अब पेरेंट्स में एक तरह से कनंड्रम की सिचुएशन हो गई। पेरेंट्स कैओस मैं जिसको कहूँगा वो हो गया पेरेंट्स के बीच कि वेटिंग लिस्ट में बहुत बड़ी लिस्ट डाल दी। किसी प्राइवेट सैनिक स्कूल ने तो 2-2 हज़ार बच्चों की लिस्ट डाल दी, सरकारी सैनिक स्कूल ने भी खूब लिस्ट डाली है, जैसे घोड़ाखाल ने 200 बच्चों की लिस्ट डाल दी, अमेठी ने, ऐसे सब ने अपनी बड़ी बड़ी लिस्ट डाल दी, और वो भी कैटेगरी वाइज। अब उस लिस्ट में बहुत सारे हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो अब यहाँ से ये सबके बच्चों के सबके मन में आस हो गई कि सर मेरा तो वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर आ गया, तो अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इस सारे जो एक कन्फ्यूजन है इसको आपको बिल्कुल एकदम क्लियर करूंगा। और ये क्लियर कैसे होगा? ये क्लियर होगा वेटिंग लिस्ट में कितनी वैकेंसी है। जब वेटिंग लिस्ट में वैकेंसी आ जाएंगी तो आपने एक लिस्ट डाउनलोड कर ली होगी जिसमें सीरियल वाइज लिखा है, सीरियल रोल नंबर 1 ऐसे करके, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से उन्होंने दिया है। तो आपको पता चल जाएगा किस सैनिक स्कूल में कितनी वैकेंसी है। मैं आपको आपके सामने 9th की भी और आपके सामने मैं वो दोनों लिस्ट आपके लेके आऊंगा, 6th क्लास की भी सरकारी सैनिक स्कूल की लिस्ट लेके आऊंगा, क्योंकि प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आपका नंबर 100, 200, 300, 500 रैंक पे भी हो, वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होना है, वहाँ पे होना है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। जब मैं शुरुआत में कहता था कि प्राइवेट में सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अभी देखो भाई, वहाँ पे होना है सबका, क्योंकि वो उनका मकसद है एडमिशन भरना। और यहाँ पे जो सरकारी सैनिक स्कूल है, कहीं ना कहीं इनमें मेरिट ऊपर लगी हुई है बहुत, 250 से नीचे तो मेरिट भी नहीं जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर का भी आपका पूरा एंट्रेंस होने वाला है। नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद की है, तो उनके पास चांस है इस बार दिसंबर और जनवरी में सरकारी सैनिक स्कूल में, या RMS में, या RIMC में, यूपी सैनिक स्कूल में, नवोदय में, इनमें जाने का। तो इस गोल्डन चांस को मत बर्बाद करो, इसकी तरफ भी ध्यान रखो। और उसको कैसे आप कर सकते हैं? या तो आप हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर लो, या आप हमारी लाइव क्लास के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं भाई, मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूं जिसमें आपको सारी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये है भाई स्कूल वाइज वैकेंसी क्लास 6 सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। जरा इसको लिस्ट को ध्यान से देखो। पहले इस लिस्ट में तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो आपको पता चल जाएगा ना कितनी वैकेंसी है, क्योंकि बच्चों को तो यही नहीं पता ना कितनी वैकेंसी है। ठीक है, चलो जरा थोड़ा वैकेंसी पे नज़र डालते हैं, कितनी वैकेंसी है। देखो ये वैकेंसी क्या है भाई, आंध्र प्रदेश कोरुकोंडा, फीमेल 5 है वैकेंसी, एक स्टेट, और 5 की 5 भरी गई हैं, 5 की 5 भरी गई हैं वैकेंसी। तो मतलब कोरुकोंडा सैनिक स्कूल में गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं है, गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं है। अब चाहे वो आपकी ये मान लो कि आपकी वेटिंग आए ना, मतलब कि जब वैकेंसी नहीं तो वेटिंग तो वही बनती है ना जहाँ वैकेंसी हो। तो आप इस पे आओ जैसा, अब हम एक एक करके चलेंगे। हाँ, इस पे आ जाओ जरा। सैनिक स्कूल में आपका 28 वैकेंसी थी, 25 वैकेंसी भरी जा चुकी है। कोरुकोंडा में अदर स्टेट की 3 वैकेंसी। अब वो 3 किस राज्य की है? बिहार की पूरी हो चुकी है, ठीक है, और बिहार की पूरी हो चुकी है, बाकी बचे हुए हैं, बाकी आप बचे हुए सारे उत्तर प्रदेश से 5, उत्तराखंड, क्योंकि मैक्सिमम 7 वैकेंसी हो सकती है। तो बिहार की कोई वैकेंसी नहीं है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में 3 वैकेंसी है वेटिंग में, अदर स्टेट की अवेलेबल। अभी वो कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, टोटल 3 वैकेंसी है, भूल जाओ अभी कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी भी बटेगी अभी, जनरल वाला, लेकिन 3 वैकेंसी है बस, सिंपल सी बात है। अब उसमें वेरियस कैटेगरी भी है। ठीक, अब एक एक क्लियर हो जाएगा यहाँ से। सैनिक स्कूल कालीकरी में आ जाओ, गर्ल्स की पूरी हो चुकी हैं, बॉयज़ की 2 वैकेंसी खाली हैं, और वो किस राज्य की है? बिहार की पूरी भरी जा चुकी है, बाकी सब स्टेट्स की बची हुई हैं, और वो कैटेगरी के हिसाब से सिर्फ 2 वैकेंसी बची हुई हैं। अब देखना, आप जब ये वेटिंग पे जो कह रहे हैं ना कि सर वेटिंग दूर हो जाएगा ना, अभी गर्ल्स की वैकेंसी अरुणाचल प्रदेश में बची हुई है, सैनिक स्कूल अरुणाचल प्रदेश, आपका ईस्ट सियांग में 2 वैकेंसी गर्ल्स की बची हुई है। वो आपका उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार की भरी जा चुकी है उसमें, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार की पूरी हो चुकी है उसमें, ध्यान रखना ये बात, ये ठीक। और अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग, तो 3 वैकेंसी बची हुई हैं टोटल, बस
चलो अभी और बहुत सारे अब भरे मिलेंगे, बस यही है शुरू के। 22 वैकेंसी गोलपारा आसाम में भरी जा चुकी हैं। गोलपारा आसाम सैनिक स्कूल 22 वैकेंसी भरी जा चुकी हैं। 6 वैकेंसी खाली हैं, उसमें से बिहार, यहाँ भी पूरा बिहार ने हर जगह पूरा कर लिया अपना कोटा। मैं बता दूं आपको, बिहार के बच्चे हर जगह पूरी अपनी वैकेंसी घेर लिया है उन्होंने। 7 वैकेंसी भरी जा चुकी है, बिहार पूरा हो चुका है अपना कोटा। उत्तर प्रदेश से बची हुई हैं, तो ये इस तरह से आप यहाँ देख लेंगे। गर्ल्स की 1 वैकेंसी बची हुई है। ठीक, आगे आओ। सैनिक स्कूल गोपालगंज 2 वैकेंसी बची हुई है, 2 वैकेंसी बची हुई है, और 1 वैकेंसी गर्ल्स की बची हुई है, 1 गर्ल्स के लिए है। नालंदा बिहार में 4 वैकेंसी बची हुई है भाई, 4, उसमें से उत्तर प्रदेश, उसमें से सारे राज्यों की बची हुई, कोई भी राज्य भर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबकी बची हुई है, और गर्ल्स की 1 बची हुई है नालंदा बिहार में। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 4 वैकेंसी बची हुई है, गर्ल्स की 1 बची हुई है, उसमें मध्य प्रदेश पूरा हो चुका है, बिहार पूरा हो चुका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पूरा हो चुका है। ठीक, सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश पूरे हो चुके हैं, बाकी राज्य की बची हुई है, लेकिन 4 वैकेंसी है वेटिंग में। अब ये 4 वैकेंसी में दोबारा बता रहा हूँ, 4 वैकेंसी में ये कैटेगरी भी हैं, डिफेंस, ओबीसी, एससी, एसटी, सब जनरल मिला मिले, तो 1-1 वैकेंसी मान के चलो। अब तो बालाचड़ी में कितनी है? 7 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी बची हुई है, लेकिन उसमें राजस्थान पूरा हो चुका है और बिहार, बस राजस्थान पूरा हुआ है। ठीक है, राजस्थान पूरा हुआ है। हरियाणा में आ जाओ, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में 7 वैकेंसी बची हुई है, 7 वैकेंसी में सारे राज्यों से भर सकते हैं, सारे राज्यों की बची हुई है अभी, एक आधी। कुंजपुरा हरियाणा 5 वैकेंसी बची हुई है, 5 वैकेंसी बची हुई है। ठीक है, 5 वैकेंसी बची हुई है, तो और सारे राज्यों से, इसमें बिहार में पूरा हो चुका है, इसमें भी बिहार पूरा हो चुका है। ठीक, सुजनपुर तीरा हिमाचल प्रदेश 8 वैकेंसी बची हुई है, और 8 वैकेंसी में अलग अलग राज्य के हिसाब से, तो सब राज्यों की बची हुई है, यहाँ पे 1-1 बची हुई है सब राज्यों की। ठीक, तो भैया आप ये देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पूरी फुल हो चुकी है वैकेंसी, गर्ल्स की 1 बची हुई है। तिलैया में 10 वैकेंसी बची हुई है, तिलैया में सैनिक स्कूल की 10 वैकेंसी बची हुई है, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी में देखें तो बिहार की पूरी हो चुकी है, और आपका बिहार की ही पूरी हुई है, अभी गर्ल्स पूरी हो चुकी है। कर्नाटका में 27 और 7 वैकेंसी बची हुई है, लेकिन कौन से राज्य की? बिहार पूरा हो चुका है, बिहार यहाँ भी भर चुका है, और गर्ल्स की 1 बची हुई है। सैनिक स्कूल कोडागू में 1 वैकेंसी बची हुई है, गर्ल्स की 1 बची हुई है। कोझिकोट्टम में आपकी 4 वैकेंसी बची हुई है बॉयज में, और 1 वैकेंसी गर्ल्स में है। मध्य प्रदेश में 3 वैकेंसी बची हुई है बॉयज की, और 2 वैकेंसी है गर्ल्स की। महाराष्ट्र में 1 वैकेंसी है गर्ल्स की, और आपकी 2 वैकेंसी है बॉयज की। महाराष्ट्र में 2 वैकेंसी है आपकी बॉयज की, 1 वैकेंसी गर्ल्स की। मणिपुर में 6 वैकेंसी है मणिपुर में, और 1 गर्ल्स है। मिजोरम में आपकी 4 वैकेंसी है, 2 गर्ल्स है। और नागालैंड में पुंगलवा में आपकी 10 वैकेंसी है, और गर्ल्स की पूरी भरी जा चुकी है। ओडिशा में आपकी 2 वैकेंसी खाली है बॉयज़ में, और 2 गर्ल्स में है। भुवनेश्वर में अगर मैं बात करूँ, गर्ल्स की पूरी हो चुकी हैं, बॉयज़ की 6 वैकेंसी बची हुई हैं। तो इस लिस्ट को क्या करना है भाई, आपको लिस्ट को आपको एकदम इसको करके, लिस्ट को पोज करके वहीं से देख लेना किसकी कितनी राज्य की बची हुई है। 4 वैकेंसी बची हुई है किसमें? सैनिक स्कूल पंजाब कपूरथला में। ठीक है, 4 वैकेंसी बॉयज में, गर्ल्स पूरा। राजस्थान में 2 वैकेंसी बॉयज, 2 वैकेंसी गर्ल्स। झुंझुनू राजस्थान में 5 वैकेंसी बॉयज, गर्ल्स की 3 वैकेंसी। तमिलनाडु अमरावती में 2 वैकेंसी बॉयज, 2 वैकेंसी गर्ल्स। और उत्तराखंड में घोड़ाकाल में 7 वैकेंसी बची हुई है भाई बॉयज़ की, 7 वैकेंसी बॉयज़ की है, और 1 वैकेंसी आपकी गर्ल्स की है। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 4 वैकेंसी आपकी बॉयज़, 4 वैकेंसी बॉयज़ है, और मणिपुर की बात हो रही है, और 3 वैकेंसी गर्ल्स। झांसी उत्तर प्रदेश में 2 वैकेंसी बॉयज़ हैं, और 1 वैकेंसी गर्ल्स हैं। और अमेठी में 1 वैकेंसी है बॉयज़ की, 2 वैकेंसी है गर्ल्स की। मैंने बताया था ना भाई, 1-1 वैकेंसी बची, ज़्यादा नहीं बचती अभी। 4 वैकेंसी वेस्ट पुलिया, क्योंकि ये तो ओवरऑल कैटेगरी की है ना, ये तो ओवरऑल कैटेगरी की। अब इसको जब आप इसको पूरी 3 वैकेंसी 4 वैकेंसी बची, अब जब इसको कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और डिफेंस, ये सारी डिवाइड करोगे तो कुछ भी नहीं रह जाता फिर। तो ये तो हो गई भाई पूरी लिस्ट किसकी, ये तो पूरी लिस्ट हो गई बच्चों आपकी, ये तो पूरी लिस्ट बन गई आपकी किसकी, ये तो मैंने आपको दिखा दी सैनिक स्कूल वैकेंसी। अब ये इस पे आ जाओ एक बार जरा।
ठीक है, ये क्लास 6 की मैं आपको दिखाई चुका हूँ पूरा कोरुकोंडा की। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बार 9th वालों पे, क्योंकि ये लिस्ट बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। 9th में तो बहुत कम है, 9th में तो कुछ वैकेंसी है ही नहीं। आई थिंक ये भी 6 की है, चलो ये लिस्ट भी 6 की है, वो भी 6 की है, दोनों 6 की लिस्ट थी। चलो 9th की भी ऐसे ही है, 9th में मुश्किल से मुश्किल कितनी 4 या 5 वैकेंसी टोटल बची हुई है, 9th में भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो अब मुझे लगता है ये डाउट सबका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई क्या क्या कैसे होना है। ये डाउट सब बच्चों को क्लियर हो गया। कितनी वैकेंसी है, 100 के आसपास वैकेंसी है, 2-2 3-3 बची है सरकारी सैनिक स्कूल में। प्राइवेट सैनिक स्कूल में बम्पर वैकेंसी है, बम्पर शब्द यूज कर रहा हूँ, बम्पर। और अभी देखना ये क्रिएट होती रहेंगे, सबका एडमिशन हो जाएगा। जिसको भाई सैनिक स्कूल अपने नाम के सामने लिखवाना ही है, ठीक है, बाबा मस्तनाथ सैनिक स्कूल, तो मिल जाएगा वो तो आपको, उसमें नहीं घबराने की। हमारे बच्चों का भी कुल मिला के है, सपना नहीं टूटना चाहिए सैनिक स्कूल में जाने का। पर असली सपना अगर आपको अपना साकार करना, असली सपने की बात कर रहा हूँ मैं, असली सपना कौन सा है? असली सपना है हमारे बच्चों का सरकारी सैनिक स्कूल में जाने का, RMS में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5, यहाँ के बच्चे का लगभग 100% रेशियो है कामयाब होने का। तो 1 अप्रैल 2012 कि अगर आपके इसके बाद की या ये डेट ऑफ बर्थ है तो आपके पास एक चांस है, जो दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम आ रहा है। और उसके चांस के लिए आपको एक बेहतर एकेडमी की आवश्यकता होगी या एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी। आप हमसे लाइव तैयारी ले सकते हैं या आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में बेस्ट आपको हमारे यहाँ से मिलेगा। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इन प्लेटफॉर्म्स को? 70 नंबर लिख रहा हूँ, 7088827111, ये नंबर डायल करके आप प्रॉपर अपनी गाइडेंस ले लो। हमारे जो एजुकेशन काउंसलर हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो हमारे इन काउंसलर से बात करो, ही विल गाइड यू प्रॉपरली कि कैसे कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक हड़बड़ी में मत चलो, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मान के चलो ये है, एक मौका है उसके पास, ऐसे में इस मौके को मत जाने दो, ऐसे में इस मौके को भुनाओ। अभी भी 6 से 7 महीने हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।